संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु में तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ढूंढे देश विदेश में घर हीरों की खान, सतगुरु बिन उस खान की कौन करवावे पहचान। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। ढूंढे देश विदेश में परमात्मा को, देशों में, प्रदेशों में, विदेशों में, पहाड़ों में, नदियों पे, तीर्थों में हम खोजते चले गए। घर हीरों की खान, गट में बैठा है वो, हीरों की खान तो भीतर है। तुलना करिए सच्चे नाम की, सतनाम की तुलना हीरे पदार्थ से भी होती है, क्योंकि हीरा महंगा पदार्थ है संसार में। सतगुरु बिन उस खान की कौन करवावे पहचान। बिना शब्द भेदी गुरु के उसकी पहचान कौन करवाएगा। शुरुआत से सुन लो आप सब। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति, तीन भक्ति हैं। हम भगत कहलवाना पसंद करते सभी। आओ जी भगत जी, आओ जी भगत जी, खुशी मिलती है। बिल्कुल, भगत कैसे बनेगा भाई? भगवान देखा नहीं, भक्ति शुरू नहीं है और आप भगत भी नहीं हो। जब भगवान देखा ही नहीं है फिर भक्ति किसकी? कौन भगत हो आप?
कपड़े डाल के प्रदर्शन कर रहे हो लोगों में, भगत जी कहलवाने के लिए, मान बढ़ाई प्राप्त करने के लिए, बस ये तो सूक्ष्म अहंकार है, पतन हो जाएगा इस आत्मा का। भेदी गुरु करवाएगा पहचान, शब्द भेदी नाम उसका। सूर्त कहते हैं आत्मा को संत मत में, शब्द कहते हैं परमात्मा को। सूर्त शब्द योग का अभ्यास जो करता है और जो करवाता है शिष्यों को और प्रकट करता है उस ब्रह्म ज्योति को, उस पार ब्रह्म परमात्मा को जो प्रकट करता है, केवल वो पूर्ण है। और पूर्ण हो भी चाहे अपने आप में, वो नीचे देता ही नहीं, शिष्यों को देता ही नहीं है। एक कुआं है, एक तो कुआं खाली है, बैठे रहो 10 साल, पानी है ही नहीं। एक कुएं पानी तो है, फिर पिलाता तो कोई नहीं है। 20 वर्ष हो गए बैठे को। अर्थात गुरु तो है ऊंचा, गद्दी भी ऊंची मिली होगी शायद, शिष्यों को तो कौन देता वो। अमरलोक का ज्ञान है, जब नहीं देता और प्यास नहीं मिटती प्यासे की, फिर क्या देखेंगे हम। सुनना है, सुन लो ध्यान से। पहले कुएं खोदे जाते थे पानी के लिए 100 साल पहले, अब तो ट्यूबवेल लग गए, समरसीबल लग गए, घर घर वाटर सप्लाई होगी, सरकार का स्वास्थ्य विभाग पूरा सुख सुविधा दे रहा है पब्लिक को। पहले कुएं होते थे, 100 फुट पे पानी निकलता था गहराई में, और शायद पूरे गांव में एक ही कुआं होता था, 2 मुश्किल से होते थे। पानी भरते थे, उन कुओं की सजावट बहुत बढ़िया करते थे, छाजे बनाते थे और चारों तरफ से ऊंचा प्लेटफार्म पूरा फर्स्ट क्लास बड़ी शोभा से बनाते थे उनको। और उस कुएं में पानी तो है लेकिन पिलाता नहीं कोई। वो सज्जो सफाई सुंदरता, उस कुएं की ऊंची बिल्डिंग, नक्काशी हमारे क्या काम आएगी। एक कच्चा कुआं है और मीठा पानी है, और सामने वाला बाल्टी खींच के पानी की और पिला रहा है, और प्यास मिट रही है। फैसला करो कहां जाना चाहिए। प्यासे हम हैं। अगर हम भक्ति के प्यासे हैं, फिर उसी तालाब उसी कुएं में जाएंगे जहां भक्ति रूपी जल, शुद्ध जल पिलाया जा रहा है। सुनना है, सुनो ध्यान से। सुंदर राजा था, एक दृष्टांत पिंड में ले लो। बहुत सुंदर था, आकर्षित था। उसका मंत्री काला था, टेढ़ा मेढ़ा था, अंग भी सुंदर नहीं था, लेकिन बुद्धिमान बहुत तेज था। वो बहुत तेज बुद्धिमान था व्यक्ति, वो वजीर। एक बार बोला, राजा हे मंत्री, अगर आप सुंदर होते मेरी तरह तो आप बहुत काबिल होते। आप सुंदर नहीं हो, मैं बहुत सुंदर हूं, लोग नमस्कार करते मेरे को। वजीर जी बोले, जी फिर तुलना करके बता दे, गुणवान ऊंचा होता है या सुंदर ऊंचा होता है? कहता ठीक है। हे राजा, कल मैं परीक्षा दूंगा और परीक्षा लूंगा। ठीक है भाई। एक सोने के मटके में जल रख दिया, एक मिट्टी का बर्तन था उसमें जल भर दिया। सभा सारी बुलाई गई। मंत्री उठा, हे राजा, सामने 2 मटके हैं, एक में सोने का मटका उसमें जल भरा है, एक मिट्टी का मटका है उसमें जल भरा है। आप कौन से मटके का पानी पीना चाहोगे? राजा बोला, भाई मिट्टी वाले का।
तो काला मिट्टी वाला तो सुंदर भी नहीं है। राजा बोला इसका ठंडा पानी मिलेगा, शीतल जल मिलेगा, प्राकृतिक जल मिलेगा, और सोने वाले में गर्म। हे राजा, मेरे प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है। बाहर से कितना सुंदर है सोने का मटका, बोलो, जल को ठंडा नहीं कर पा रहा। हे राजा, गुण की पूजा होती है, गुण को पसंद करते हैं लोग। मिट्टी के मटके को आप खुद कह रहे हो ये ठंडा पानी मिलेगा, मटके वाला पीऊंगा। हे राजा, मैं काला हूं, शक्ल काली है, चमड़ी काली है। हे राजा, सारे फैसले तो मैं करवाता हूं आपके, मैं बुद्धिमान हूं, मैं आपका सलाहकार हूं। बोलो, कोई फैसला करने से पहले सलाह मेरी लेते हो नहीं लेते? लेता हूं। फिर वो सुंदरता काम आ रही है आपके, या मेरा गुण काम आ रहा है क्या? अरे बाहरी ताम झाम बहुत है, लाखों के मंच हैं, कलाकार बैठे हैं, संगीतकार बैठे हैं, मीठी मीठी वाणी भजनों के रूप में चल रही है, दुनिया बैठी है उनके पास, लाखों के वस्त्र पहने बैठे हैं वो स्टेज पे, मस्तक पे रोगन कर रखा है, और लोग ये सोच के तो बहुत ऊंचा होगा भाई, लाखों के मंच पे बैठा, लाखों की ड्रेस पहन रहा, बॉडीगार्ड खड़े साथ में, क्या है वो भेष तथा उम्र देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ज्ञान पूछ ले है कि नहीं उस पर भाई, और तुझे मिला कि नहीं मिला मेरे भाई। आपका गुरुजी तो अमर लोग जाता है और हर रोज नीचे आता है, आप कितनी बार गए बता दें? सबद जहाज के दर्शन हुए कभी आपको? नहीं जी। फिर गुरु तो हलवा पूरी खा के सोता है, आप तो बासी रोटी खाते हो। क्या तुलना कर रहा है? तुलना ज्ञान की बता दे, तुझे क्या दिया है, तुझे मिला के अब तक? ऊंचे मंच की, ऊंचे व्यक्तित्व की, लाखों की ड्रेस की और बॉडीगार्ड की तामझाम की, आत्म ज्ञान के मार्ग में जीरो वैल्यू है, कुछ नहीं है वो। आत्मज्ञानी की, परमात्म ज्ञानी की मैं तो होता है, वैल्यू होती है परमात्मा के दरबार में। ये तो लोगों का दरबार है, ये फैसला देंगे क्या? अरे अज्ञानी व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति फैसला देंगे क्या ब्रह्मज्ञानियों का? वो तो ताली बजवाते हैं, लाखों की संख्या देख ली, बस दे दिया फैसला जी। लाखों लोग पागल थोड़ी हैं, भीड़ भीड़ हो रही है, ये देखेंगे लोग तो। अरे श्रीमान जियो, साधारण मक्खी ज्यादा होती है मधुमक्खियों से। मधुमक्खी छत्ते में होती है, मकरंद इकट्ठा करके शहद बनाती है, और उस शहद से इलाज होता है, दवाइयां बनती हैं। और साधारण मक्खियां गंदगी पर बैठती हैं और संक्रमण रोग फैलाती हैं। यह संसार, ये भीड़ भड़ाके वाला, ये साधारण मक्खियां हैं, वहां भीड़ नहीं हुआ करती। बोलो, फैसला करो, कितने हमारी बहनों के गले में हीरे के नेकलेस हैं, बता दो।
अरे सोने के बस महंगे से महंगा सेठ होगा, छोटा मोटा बीच में कड़ी डलवा लेगा, इसकी हीरे की नेकलेस हल्का फुल्का, पूरा का पूरा हीरे का नेकलेस लाखों का आता है, करोड़ों का। गांव में नहीं है वो, शहरों में भी नहीं है वो, किसी किसी सेठ राजा महाराजा के धर्मपत्नियों गले में होता है वो। कभी देखी भीड़ जहां जोहरी के पास जहां वो रखता है, ये रतन रखता है जो, कभी भीड़ नहीं मिलेगी। भीड़ मिलेगी चांदी सोने वाले के पास। ये अमरलोक का ज्ञान है, अमरलोक का। तीनों लोकों से परे चौथे लोक का ज्ञान है ये, जो सदगुरु कबीर साहिब के पास था, सदगुरु रविदास जी महाराज के पास था, और जिसको लेने के लिए तीन लोक का ज्ञान रखने वाली बहन मीराबाई राजपूत घर में राजा की रानी और राजकुमारी रही। वो गई थी रविदास जी के पास, वो अमरलोक का ज्ञान लेने के लिए। जब गई, कहा, रविदास जी महाराज बोले, हे मीरा, तीन लोक का ज्ञान है तेरे पास, तो स्वर्ग चली जा। श्री कृष्ण भगवान का जो ज्ञान है तेरे पास है। हे गुरुजी, जन्म मरण है, स्वर्ग से फिर वापसी है, मुझे अमरलोक चाहिए है, और आपके पास वो ज्ञान है। हे मीरा, मैं दे दूंगा, तू योग्य है, लेकिन तेरे घर में विरोध होगा भारी, तुझे नहीं आने देंगे मेरे पास। बोल दिया, सिर धड़ की बाजी है। मरना तो वैसे भी 10 साल के बाद, मैंने सदा थोड़ी हुई। अगर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में ये शरीर जाएगा तो जाए, पीछे नहीं हटूंगी मैं। तब रविदास जी महाराज उनके जीवन में आए थे, बहन मीराबाई के, और बहन मीराबाई अमरलोक गई है। तब घर में संघर्ष हुआ था, विरोध हुआ था। तब कहा था, कुल नासिनी है तू, कुल घातिनी है मीरा, तूने नाक कटवा दी हमारे ऊंचे कुल की। चमार जाति में आए हुए हैं रविदास जी महाराज, मत जा वहां, छोड़ दे उसको। मैंने मीरा बोली, ये महंगे जेवर, ये महंगे कपड़े, ये महंगे सारे वस्त्र, आपका ऊंचा कुल है ये सारे उतार दिए। साधारण साड़ी पहन के निकली है घर से, साधारण। अब बोलो, तुम्हारा कोई जेवर, कोई कपड़ा, कुछ भी नहीं लिया मैंने तो। अब मैं साधारण हूं। नाम है आज अमरलोक में, बहन मीराबाई की श्रीवाणियां बोली जाती हैं। वो गए अमरलोक में। ये अमरलोक का मार्ग है, याद रखना, दिमाग में गांठ लेना। रपटीला मार्ग है ये, 2 कदम चलेंगे, 1 कदम पीछे आएंगे हम। कौन है मन? ये भीतर बैठा है काल पुरुष का प्रतिनिधि। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। कबीर साहिब ने फैसला ही दे दिया है, कौन है मन? ये काल पुरुष का प्रतिनिधि भीतर ही बैठा दिया हमारे। 5 चोर इसका पंजा है, ये सेनापति, ये 5 इसके मन के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और पंजा बाज का मजबूत होता है, जिस पंजा डालता जिस जीव पे बाज छोड़ता नहीं है। ये मन रूपी बाज का पंजा है, ये काम 5 के विकार और आत्मा को ये पकड़ के रखता है। बस सत्य भक्ति ना करे,
कुछ भी करे जगत का, मनोरंजन करे, कीर्तन करो, मनोरंजन करो, नाचो गाओ कूदो, कोई दिक्कत नहीं है मन को। जब अमरलोक चलोगे तो रोक देगा आपको ये, गुरु के प्रति संशय पैदा करेगा, नए नए प्रश्न लेके आएगा, ये रोकेगा। इसीलिए अमरलोक का मार्ग आसान होते हुए भी कठिन हो रहा है।